संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ का परिचय। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नियमन के लिए प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत राष्ट्र संघ की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना तथा पेरिस शांति सम्मेलन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसकी स्थापना का श्रेय वुडरो विल्सन को जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय शांति, आर्थिक विकास, सामाजिक एवं मानव अधिकारों की रक्षा तथा राष्ट्रों में पारस्परिक आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व शांति एवं विकास के उद्देश्यों से प्रेरित एक ऐसी संस्था है जो एक दीर्घकालीन समय के अनुभव का परिणाम है। इसकी स्थापना की पृष्ठभूमि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से पूर्व ही निर्मित होने लगी थी। मित्र राष्ट्रों के नेता इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि विश्व की समस्याओं को निपटने एवं भविष्य में विश्व युद्ध की आशंका को टालने के लिए एक ऐसा मंच स्थापित किया जाए जो राष्ट्र संघ से भी अधिक प्रभावशाली हो सके। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के अनुसार विश्व के समस्त स्वतंत्र देश इसके सदस्य हैं और छोटी बड़ी सभी समस्याओं पर उसमें खुलकर वाद विवाद एवं परामर्श हो। इस प्रकार विश्व राष्ट्रों के सम्मेलन और अंतरक्रिया बातचीत के ऐसे माध्यम स्थापित हो जाएंगे जहां दो या अधिक राष्ट्रों के बीच पैदा हुए संकटों को टकराव की स्थिति में पहुंचने से पूर्व ही हल करने के रास्ते खोजे जाएं। इस पृष्ठभूमि में और भविष्य में युद्ध न हो उद्देश्य को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित राष्ट्र संघ का स्थान ले लिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की आवश्यकता विश्व में होने वाले युद्धों को रोकने के लिए तथा बातचीत से विवादों का समाधान करने के लिए एक दूसरे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता के रूप में अनुभव करने लगे थे जहां विश्व के सभी देश अपनी साझा स्वास्थ्य चुनौतियां, पर्यावरण समस्या, आतंकवाद से जूझने के लिए किसी सर्वमान्य हल पर पहुंच सके। संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। पहले विश्व युद्ध के पश्चात 10 जनवरी 1920 को पेरिस शांति सम्मेलन के अंतर्गत लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ। आरंभिक सफलताओं के बाद यह संगठन द्वितीय विश्व युद्ध नहीं रोक सका। लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापित किया गया, जिसके घोषणा पत्र पर 51 देशों ने हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की भावना को विकसित करना था। वर्तमान 2017 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में प्रत्येक सदस्य को एक वोट का अधिकार है। इसकी सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य, जिनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान प्रतिनिधि उसका महासचिव होता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस हैं, जिन्होंने बान की मून का स्थान ग्रहण किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की मूलभूत बातें क्या हैं, इनको हम देखते हैं। इसकी प्रमुख बातें जो हैं वे इस प्रकार हैं। इसमें आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना, मानव के मूल अधिकारों एवं मानव की गरिमा को सभी राष्ट्रों में स्थापित करना, राष्ट्रों की समानता के सिद्धांत पर यह संस्था प्रतिबद्ध है। सदस्य राष्ट्र अपने विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। संस्था के सदस्य किसी दूसरे की स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता को आक्रमण द्वारा किसी भी तरह से नष्ट नहीं करेंगे। घोषणा पत्र के नियमों की अवहेलना करने वाले राष्ट्र को कोई भी राष्ट्र किसी प्रकार की सहायता नहीं देगा। अधिक व्यापक स्वतंत्रता द्वारा अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और समाज को प्रगतिशील बनाने का इसका उद्देश्य था। संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी सदस्य राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्यों में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना, शांति भंग करने वाले शक्तियों को दबाना तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाना, समानता और स्वतंत्रता के आधार पर राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, विश्व की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानव कल्याण संबंधी समस्याओं को सुलझाना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ऐसा केंद्र बनाना जहां उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रों के अलग अलग कार्यों में समन्वय स्थापित किया जा सके।
संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत। इसके प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। इसके सभी सदस्य सार्वभौमिक और समान हैं। छोटे या बड़े राज्यों का दर्जा समान माना गया है। उन्हें बराबर संख्या में प्रतिनिधित्व भेजने और वोट देने का अधिकार एक समान रूप से प्रदान किया गया है। इसके सभी सदस्य चार्टर में उल्लिखित दायित्वों के अनुसार आचरण करेंगे। सदस्य राष्ट्र आपसी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटारे के लिए वचनबद्ध हैं। इसका कोई भी सदस्य राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी व्यवस्था करेगा कि जो देश सदस्य नहीं हैं वे भी चार्टर के सिद्धांतों का आचरण करेंगे। कोई भी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के प्रतिकूल कार्य करने वाले राष्ट्र की सहायता नहीं करेगा और संघ की कार्रवाई में प्रत्येक प्रकार से सहयोग देगा। संप्रभुता की रक्षा के लिए जब तक आवश्यक नहीं हो संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय 3 में अनुच्छेद 7 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 अंगों की व्यवस्था की गई है, जिनमें पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक व सामाजिक परिषद, चौथा न्याय परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा सचिवालय है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न शाखाएं और एजेंसियां हैं। उनके कौन कौन से मुख्यालय हैं हम इनको भी देखते हैं, जिनमें आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। दूसरा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इसका मुख्यालय रोम में है। तीसरा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। अगला इसका शाखा संयुक्त राष्ट्र संघ की है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात यूनेस्को, इसका मुख्यालय पेरिस में है। अगला संगठन है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICSID, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। अगला इसका शाखा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, इसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन DC में है। अगला है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, इसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन DC में है। अगला है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। अगला है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात IMF, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। अगले है इसकी शाखा या एजेंसी इंटरनेशनल पोस्ट यूनियन। अगली शाखा है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है। अगला है यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है। अगला है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका मुख्यालय भी वियना में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक और संगठन है इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय भी वियना में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंग। पहली महासभा, जिसको जनरल असेंबली भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय 4 में अनुच्छेद 9 से लेकर 22 तक में महासभा की रचना, उसके कार्य तथा उस शक्तियों के विषय में चर्चा की गई है। यह संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में सर्वाधिक वृहत एवं महत्वपूर्ण है। महासभा में एक अध्यक्ष और 7 उपाध्यक्ष होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी देश महासभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य को महासभा में 5 प्रतिनिधि तथा वैकल्पिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, किंतु उनका मत एक ही होता है। महासभा का अधिवेशन सामान्यतः वर्ष में एक बार होता है और इसे घोषणा पत्र के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी विषयों पर विचार करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त इसे विशेष अधिवेशनों को बुलाने का भी अधिकार है। ऐसे विशेष अधिवेशन सुरक्षा परिषद अथवा संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के बहुमत द्वारा अनुरोध किए जाने पर महासचिव द्वारा बुलाए जाते हैं। महासभा में 2/3 बहुमत में से किसी विषय पर प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। दूसरा है सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के 5वें अध्याय में
धारा 23 से 32 तक सुरक्षा परिषद के संगठन कार्यों, अधिकारों तथा मतदान संबंधी पद्धति का वर्णन है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसमें दो प्रकार के सदस्य हैं, पहला स्थायी सदस्य, दूसरा अस्थायी सदस्य। स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है। अस्थायी सदस्यों की संख्या पहले 11 थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 15 कर दिया गया है। स्थायी सदस्यों को निषेध या विशेषाधिकार अर्थात वीटो पावर प्राप्त है। सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का पहरेदार माना जाता है। घोषणा पत्र में शांति के संरक्षण की और उसकी पुनर्स्थापना का दायित्व इसे ही सौंपा गया है। इसका मुख्य कार्य विश्व में शांति स्थापित करना है। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद अर्थात इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्याय 10 में अनुच्छेद 61 से 72 तक आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से संबंधित है। यह परिषद महासभा के आदेशानुसार कार्य करती है। इसका उद्देश्य विश्व को अधिक समृद्धशाली, स्थायी और न्यायपरायण बनाना है। यह परिषद विश्व में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं स्थायी संबंधी विभिन्न कार्यों को संपादित करती है। इसके सदस्यों की संख्या 27 से बढ़ाकर 54 कर दी गई है। इसके सदस्य 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद के सभी निर्णय उपस्थित सदस्यों के द्वारा किए जाते हैं। अगला है न्याय परिषद अर्थात ट्रस्टीशिप काउंसिल। यह परिषद राष्ट्र संघ के मैंडेट कमीशन के स्थान पर स्थापित की गई है। न्याय परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का चौथा प्रमुख अंग है। इसका मुख्य लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को अग्रसर करना, न्यायशित प्रदेशों के निवासियों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक उन्नति करना, उन्हें स्वतंत्रता तथा स्वराज्य की ओर क्रमशः उन्मुख करना, मानवीय अधिकारों के लिए जाति, लिंग, भाषा, धर्म आदि के भेदभाव को मिटाना तथा सामाजिक, आर्थिक और व्यापारिक विषयों में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों को और उनके राष्ट्रीय जनों के लिए समानता का व्यवहार सुनिश्चित करना है। न्यास परिषद के गठन का उद्देश्य 11 ट्रस्ट क्षेत्रों के प्रशासन की देखभाल करना था। परिषद यह भी सुनिश्चित करती है कि इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार सरकारें प्रशासन और स्वतंत्रता की दिशा में उपयुक्त कदम उठाए। वर्ष 1994 तक ये सभी क्षेत्र स्वतंत्र हो चुके हैं। घाना, फ्रेंच, कैमरून, टारगोगो लैंड, इटालियन सायाली लैंड आदि संरक्षित प्रदेशों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना संरक्षण पद्धति की बहुत बड़ी सफलता है। अब इस निकाय के पास कोई काम नहीं रह गया है। महासचिव इसे समाप्त करने की अनुशंसा कर चुके हैं। अगला महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यायिक संस्था है। इसके संगठन तथा इसकी शक्तियों का वर्णन संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर 14 के 14 अध्याय में 92 से 96 तक के अनुच्छेद में किया गया है। वास्तव में यह लीग ऑफ नेशंस सिस्टम का ही उत्तराधिकारी है। नवीन न्यायालय अपने पूर्ववर्ती न्यायालय की अपेक्षा अनेक प्रकारों के दोषों से मुक्त है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका निर्वाचन सामान्य सभा सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। उनका पुनर्निर्वाचन हो सकता है। वे अपने कार्यकाल में कोई अन्य व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। सचिवालय, सेक्रेटरीट। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों को निष्पादित करने के लिए एक सचिवालय की स्थापना की गई है। सचिवालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महासचिव होता है, जिसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर आम सभा द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। महासचिव एक अधीनस्थ कर्मचारी संयुक्त राष्ट्र संघ प्रशासन की देखभाल करता है। अधीनस्थ कर्मचारियों में सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। राज्य चार्टर के अनुच्छेद 100 में यह व्यवस्था की गई कि सचिवालय का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रमाणित करने के लिए महासचिव तथा कर्मचारीगण अपने कर्तव्यों का पालन स्वतंत्र रूप से करेंगे तथा संघ के बाहर किसी प्रकार का आदेश न तो प्राप्त करेंगे और न ही मानेंगे।